जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार हर माह में 2 एकादशी पड़ती है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहते हैं। वैसे तो हर एकादशी का अपना बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अमल की एकादशी को सर्वोत्तम माना गया है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु व आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अमल की एकादशी की कथा। एक बार मांधाता जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे वशिष्ठ जी, आप हमें ऐसे व्रत व कथा बताएं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, मैं आपको सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष देने वाले व्रत को बताता हूँ। इस व्रत का नाम अमल की एकादशी है। ये फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक वैदिश नाम का नगर था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र सब आनंद से रहते थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति पापी, दुराचारी व नास्तिक नहीं था तथा चारों तरफ मंत्रों व वेदों की ध्वनि गूंजती थी। उस नगर के राजा, जिसका नाम चित्ररथ था, वे चंद्रवंशी राजा थे। वो बहुत विद्वान व धार्मिक राजा थे। उस नगर में कोई भी दरिद्र नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वो सदा एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में जब अमल की एकादशी आई तो राजा समेत सारी प्रजा, बालक, युवक, वृद्ध व स्त्रियों ने अमल की एकादशी का व्रत रखा और राजा ने प्रातःकाल उठकर प्रजा समेत नदी में स्नान किया और विष्णु जी के मंदिर में जाकर धूप दीप प्रज्वलित करके आंवले के साथ भगवान विष्णु की पूजा की और प्रार्थना की, हे परमपिता, हे मुक्तिदाता, आपको नमस्कार है। हे अमल की, हे पापनाशनी, आपको नमस्कार है। आप हमारी पूजा स्वीकार करें। और राजा ने अपनी प्रजा को भगवान विष्णु व एकादशी की महिमा सुनाई और रात्रि में जागरण किया। उसी शाम एक शिकारी वहां से गुजरा जो जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार को पालता था। जब उस शिकारी ने लोगों को पूजा व हरि कीर्तन करते देखा तो वह सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, और वो वहीं बैठ गया और एकादशी व भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करते हुए रात्रि जागरण किया। उस दिन उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, जिससे उस दिन उसका अमल की एकादशी का व्रत हो गया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा सहित अपने नगर में चला गया और शिकारी भी अपने घर वापस आ गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई, पर उसने अनजाने में अमल की एकादशी का व्रत किया था और कथा श्रवण की थी, जिस कारण अगले जन्म में उसने जयंती नाम की नगरी के राजा विदुरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। वो पृथ्वी के समान क्षमाशील, सूर्य के समान तेजवान, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु का भक्त हुआ। वो बड़ा दानी था। इस जन्म में इसका नाम वसुरथ था। एक बार वसुरथ शिकार खेलने वन गया और वन में मार्ग भटक गया। वो थका था, इसलिए वन में ही एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ देर बाद वहीं पर कुछ मलिच्छ यवन जो पर्वतों पर रहते थे, वो राजा को मारने आए। वो राजा वसुरथ को अपना शत्रु मानते थे। उन्हें भ्रम हो गया था कि इस राजा ने मेरे पिता व परिवार वालों को मारा है और इसी के कारण हमें जंगलों व पर्वतों पर रहना पड़ रहा है। किंतु जब उन्होंने राजा पर प्रहार किया तो उनके अस्त्र राजा को नहीं लगे। राजा को एक भी खरोच नहीं आई। अब सभी ने देखा कि राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई जो क्रोध से भरी थी। देवी को क्रोध में देखकर यवन इधर उधर भागने लगे, परंतु देवी ने चक्र से एक ही क्षण में सभी मलिच्छों को मार दिया। जब राजा जागा, सभी मलिच्छों को मरा देखकर राजा सोचने लगा कि मेरे इस शत्रुओं को किसने मारा है तथा मेरी रक्षा किसने की है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। उस आकाशवाणी को सुनकर राजा
बहुत प्रसन्न हुआ तथा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वह अपने राज्य में वापस लौट आया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा मानधाता, जो अमलकी एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनकी रक्षा सदैव भगवान विष्णु करते हैं। वो हमेशा अपना जीवन सुख से व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको यह व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।